बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़ियाघर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम एवरी के हवाले से। डू पैरट्स ब्रीड इन एवरी और नॉट? एवरी में ब्रीड करते हैं या नहीं करते, यानी कि जो मास्टर केजेस बने हुए हैं उनमें ब्रीड करते हैं या नहीं करते। क्योंकि ये एक ऐसी क्यूरोसिटी है जिसने बहुत से लोगों को परेशान किया हुआ है और बहुत से लोग इस तरह के हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें, जो अपने सेटअप्स के अंदर इस वजह से डरते हैं कि आया कि हम अपने सेटअप में लगा देते हैं पैरट्स की कॉलोनी वगैरह, तो क्या वो कामयाब है या नहीं है। तो इस हवाले से चंद पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि आप कॉलोनी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, और अगर लगा सकते हैं तो किस तरह की लगा सकते हैं, और आपके पास उसकी ब्रीड की रेशियो क्या आएगी। पॉइंट नंबर 1 पर हम बात करेंगे कि एवरी अगर आप बनाना चाह रहे हैं पैरट्स की तो वो किस तरह की होनी चाहिए और वो आपके पास सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बताता जाऊं कि आप एवरी बना सकते हैं। मैंने आपको कल अपना मास्टर केज भी दिखाया है जिसको अब हम एवरी बना रहे हैं पैरट्स के लिए स्पेशली, नॉट फॉर ब्रीड। लेकिन हम उसके अंदर ब्रीड कतन नहीं लेंगे। हाँ, वो हम बना किस वजह से रहे हैं उसका पर्पज़ मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पैरट्स की हेल्थ है, उसकी जो फिजिक है, उसकी जो फ्लाई है, उसकी ब्रीडिंग सीजन के लिए जिस तरह से हम उसको तैयार करेंगे वो एवरी के अलावा बाउंडेड केज के अंदर नहीं हो सकता तैयार। अब क्यूरोसिटी हमने कौन सी क्लियर करनी है आपकी, वो ये क्लियर करनी है कि आपने एवरी बनानी है तो लाइक एज अ रूम बनाना है, एक बड़ा कमरा बनाना है जिसके अंदर आप अपने पैरट से ब्रीड ले सकें। और पैरट्स की ब्रीड की क्या रेशियो रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और किस तरह के आपने पैरट्स उसमें लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत से मेरे बहन भाई इस तरह के हैं कि पैरट्स जो है वो उसमें लगा देते हैं डिफरेंट म्यूटेशंस। अब जब डिफरेंट म्यूटेशंस आप लगा रहे होते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो रिज़ल्ट आपके पास नहीं आता। फिर आपका दिल थोड़ा सा घबरा सा जाता है और आप कहते हैं कि एवरी कॉलोनी यानी कि मास्टर केज में परिंदों से ब्रीड लेना अच्छा नहीं है, आपके पास नहीं आएगी। और ये सवाल बहुत से भाइयों का और बहनों का बिल्कुल ठीक होता है, जवाब बिल्कुल ठीक होता है कि उसमें हमारे पास ब्रीड उस तरह की नहीं आती जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन ब्रीड जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम आती है। आपने लेनी है ब्रीड तो आप लें। अब आपने उसके अंदर म्यूटेशन कौन सी लगानी है, आपने जो उसमें म्यूटेशन लगानी है आप रिंग नेक की फैमिली की कोई एक म्यूटेशन लगा दें। लेट्स सपोज अगर आप ग्रीन रिंग नेक की ब्रीड ले रहे हैं तो फिर आप ग्रीन रिंग नेक की ही ब्रीड लें। अगर आप ब्रीड ले रहे हैं उसके अंदर येलो रिंग नेक की तो येलो रिंग नेक की लें, अगर ब्लू रिंग नेक की ले रहे हैं तो ब्लू रिंग नेक की ही लें। दूसरी, अगर ब्रीड्स को आप उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो आपके पास ब्रीड तो ज़रूर आएगी, लेकिन कौन सा मेल रिंग नेक का कौन सी फीमेल रिंग नेक के साथ लग जाता है वो आपको नहीं आइडिया होना, और आपके पास कल जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको नुकसान दे जाएगा। हो सकता है कि उसमें जो स्प्लिट ब्रीड आएगी वो आगे जिसके पास जाएगी उसके पास उसने फ़ायदा देना है। लेट्स सपोज मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि ब्लड लाइन जो है ग्रीन रिंग नेक के मेल की बहुत स्ट्रांग होती है और येलो की फीमेल की वीक ब्लड लाइन है। अब जिससे वो क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली सी बात है आपके पास जो ब्रीड आनी है वो ब्रीड आएगी टोटल ग्रीन रिंग नेक की ही, ग्रीन कलर की ही आएगी आपको। क्योंकि ये आइडिया नहीं होना कि अब मेरे पास एवरी के अंदर ये ग्रीन से ग्रीन ही मिला है या येलो से ग्रीन मिला है या वाइट से ग्रीन मिला है, तो वो आपको आइडिया नहीं होना। जब आइडिया नहीं होगा, जब बच्चे बड़े होंगे तो आपने उसी कलर के बच्चे उतने ही रेट में आगे सेल आउट कर देने। अब जब आप सेल आउट करेंगे तो ये उसके पास जिस टाइम ब्रीड आएगी वो स्प्लिट में आएगी, यानी कि जो ब्लड लाइन आपके पास लेट्स सपोज थी ग्रीन रिंग नेक के मेल की और येलो की फीमेल की, वो जो ब्रीड आई वो ग्रीन कलर के चिक्स थे, वो बड़े होंगे, अडल्ट होंगे, रेडी टू ब्रीड होंगे। तो अब जिस टाइम वो क्रॉस करेंगे, जिन फीमेल्स के साथ वो क्रॉस कर रहे होंगे, तो उनमें से जो बच्चे आने हैं वो येलो आने हैं। तो अब आपने जो अगर कोई भी एवरी बनानी है तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि एक तो एक कलर को ही आपने उसके अंदर रखना है। आप कलर जो भले रखें लेकिन सिर्फ सिंगल कलर रखें। हाँ, अगर आप कलरफुल एवरी बनाना चाह रहे हैं अपने शौक के लिए तो फिर भले आप एक एक पेयर छोड़ दें उसके अंदर, येलो छोड़ दें, वाइट छोड़ दें, ब्लू छोड़ दें, उसके अलावा क्रिमिनो का छोड़ दें, सन कनोर छोड़ दें, जंडी कनोर, पाइनएप्पल कनोर, मुख्तलिफ डिफरेंट म्यूटेशंस के एक एक पेयर को छोड़ दें। उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास हर पेयर की ब्रीड आती रहेगी और वो पेयरिंग आप करके छोड़ें तो बेहतर है। अब बात कर लेते हैं हम कि इसकी ब्रीड की रेशो क्या आएगी पॉइंट नंबर 2 पे। तो ब्रीड की जो रेशो सेपरेट केजेस में आती है वो कभी भी एवरी में नहीं आती, क्योंकि एवरी का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे लिए कंफर्ट जोन बन जाता है।
हमारा कंफर्ट जोन किस तरह से बनता है? हमारा कंफर्ट जोन इस तरह से बनता है कि हमने उसका दाना पानी सेकंड्स और मिनट्स के अंदर करना होता है। तो हम उसका दाना पानी करके अपनी बॉक्सिंग कर एक ही कमरे में जाना होता है, हमने उसको जाकर दाना पानी दिया मास्टर केज में और इजीली हम वापस आ गए। यानी कि ये तो हमें आसानी हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए फ्यूचर ब्रीड जो है उसकी कम आएगी। वो ब्रीड उसकी नहीं आएगी जो हमें सेपरेट केजेस में मिलेगी। क्योंकि मैंने एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो ब्रीड आपकी सेपरेट केजेस में आती है, जो उसके पास आप फ़ायदा उठा सकते हैं सेपरेट केजेस में, वो एवरी में नहीं उठा सकते। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। उसकी रीज़न सबसे बड़ी मैंने आपको डिस्कस की थी कि प्राइवेसी बहुत मैटर करती है। सिर्फ एक ही चीज़ हमें जो है ना फ़ायदा देगी, नहीं, उसकी प्राइवेसी का भी आपने ख्याल रखना है एवरी में, क्योंकि प्राइवेसी ख़त्म हो जाती है। एवरी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडिशन करनी होती हैं। अब लेट्स सपोज आपने 10 पेयर छोड़े हैं, तो आपको कमोबेश उसके अंदर 12 से 13 बॉक्सेस लगाने होंगे या 15 बॉक्सेस लगाने होंगे। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर आपने 15 बॉक्सेस लगाए हैं तो कुछ पेयर इस तरह के होते हैं जो एक की जगह 2-2 बॉक्सेस के ऊपर कब्जा रखते हैं। फीमेल गो के एक बॉक्स में जाकर ब्रीड कर देती है, लेकिन जो अटैच होते हैं साथ-साथ बॉक्सेस होते हैं वो उनके ऊपर भी पोजीशन अपना रखते हैं। तो जो ब्रीड की रेशियो है वो मास्टर केज की निस्बत सेपरेट केजेस में बहुत ज़्यादा है। और लोगों का जवाब ये बिल्कुल ठीक है मेरे बहन भाइयों का कि जो ब्रीड आप सेपरेट केजेस में ले सकते हैं वो एवरी वगैरह में नहीं ले सकते। एवरी में ब्रीड लेने के लिए आप एक तो पॉइंट नंबर 1 पे एक ही आपने म्यूटेशन लगानी है, पॉइंट नंबर 2 पे बॉक्सेस उसकी रेशियो ज़्यादा कर देनी है, पॉइंट नंबर 3 पर मैं आपको ये बताता जाऊँ कि एवरी जो हो वो आपकी हवादार होनी चाहिए। उसको इन्वायरमेंट इस तरह का दे कि आपका पेयर जो है उस एवरी में, उस कॉलोनी में खुश रह सके। उसके तमाम तर इंतजाम होने चाहिए, उसके बैठने के लिए अच्छी स्टिक लगी होनी चाहिए। अच्छी स्टिक से ये होती है कि काऊ की लकड़ी की जो स्टिक होती है वो आप लगा दें, बांस वगैरह को ना लगाएं, क्योंकि तोता जो है वहाँ से स्लिप कर जाता है। कोई अच्छी सी लोकेशन सेट कर एक ही जगह पे बॉक्सेस की सेटिंग कर दें। अब आपने एवरी बना ली। एवरी बनाने के बाद एक लोगों की ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास जो चिक्स है वो नहीं सर्वाइव कर सकता, यानी कि वो हमारे पास चिक्स तो हैच हो गए, चले रेशियो भी कम आ गई, लेकिन जो है वो उसका हमारे पास सर्वाइवल नहीं है। उसकी क्या रीज़न है? अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। उसकी जो सारों से बड़ी मेन रीज़न आती है ना, वो ये रीज़न आती है कि आपके पास ब्रीड आ गई एवरी के अंदर मास्टर केज में, जिस टाइम आपने ब्रीड ले ली चिक्स की, ये सॉरी पेयर्स की, तो उसके बाद चिक्स आपका सर्वाइवल नहीं करता। कुछ टाइम के बाद कुछ पेयर्स के चिक्स जो है एक्सपायर हो जाते हैं। उसकी रीज़न जो आती है वो ये आती है कि जो डिस्टेंस है फीड करवाने का फीमेल और मेल के लिए वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप बॉक्स तो लगा हुआ है 10 फीट की हाइट पर, और जो पेयर है वो आपका नीचे 10 फीट से आएगा, फीड उठाएगा, 10 फीट की हाइट पर लेकर जाएगा। आफ्टर दैट जो है वो उसको फीड करवाएगा। तो आपने करना क्या? आपने करना यह है कि हमेशा जिस टाइम पे भी आप एवरी या कॉलोनी वगैरह बना रहे हैं, जो सीड फीडर हैं उनके आप नीचे तो रखें, क्योंकि पैरट जिस टाइम नीचे आएगा वो वहाँ से अपना फीड वगैरह ले लेगा। लेकिन जो अगर उसने फीड करवाना, सीड ले लेगा, लेकिन जो अगर उसने फीड करवाना है तो सीड फीडर्स जितने भी छोटे छोटे होते हैं वो उनके बॉक्सेस के पास आप अटैच कर दें। यानी कि एक बॉक्स के लिए दो बॉक्सेस के लिए एक फीडर आप लगा दें, या 3 बॉक्सेस के लिए एक फीडर आप लगा दें, सीड फीडर। अब 10 बॉक्सेस हैं आपके पास, तो 3 सीड फीडर बॉक्सेस के बिल्कुल पास होने चाहिए, और उनके पास कोई इस तरह की स्टिक वगैरह भी लगा दें, ताकि पैरट जो आए उधर से दाना वगैरह चुगे और ले जाकर अपने तोतों को, अपने बच्चों को खिला दे। उसके लिए वो जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है 1 से 1.5 फुट का बनना चाहिए। उस 1.5 फुट के डिस्टेंस के अंदर आपके तोते ने उस अपने बच्चे को फीड करवाना है। जब वो फीड करवाएगा तो उसका जो सर्वाइवल है चिक्स का तो वो बढ़ जाएगा। अब आपने करना क्या? अब आपको कॉलोनी का एक और पॉइंट नंबर 5 और ये लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। आप एवरी बना रहे हैं, कोशिश करें कि आपके पास अगर म्यूटेशंस डिफरेंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रिंगनेक की कॉलोनी वगैरह बनाएं, उसकी एवरी बना दें, उसको एज आ फॉरेस्टर आप अपने पास रखें और उनसे आप ब्रीड लें। जैसे ही वो आपके पास ब्रीड दें, जितनी भी म्यूटेशंस है आप उनकी लेइंग उठाएं और जाकर ग्रीन रिंगनेक के पास रख दें। उसमें से आप उसको हैच करवाएं बच्चों को और उनको पलवाएं मदर फीड पर, और उसका जो बच्चा होगा मदर फीड का पला हुआ, डेफिनेटली सी बात है वो बहुत अच्छा होगा, और आपने उससे फॉरेस्टर का मुकम्मल तौर पे जो काम लेंगे वो आपके बिजनेस को भी फायदा देगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।